हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 सीबीएसई का सिलेबस है, उसको रिलीज कर दिया गया सीबीएसई की तरफ से। तो पीसीएमबी की मैं यहां पे बात करने वाला हूं वीडियो के अंदर। जानने वाले हैं इसको सिलेबस को आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाओगे, कितनी यूनिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, कितना टाइम आप सभी को अलॉटेड होता है एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ चेक करना बताऊंगा कि सीयूटी के सिलेबस को आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाओगे और कैसे आप लोगों को इसके अंदर आगे बढ़ना है। उन सारी चीजों को हम लोग आगे बढ़ते हुए चीजों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन भी आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यहां पे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में आप सभी को इस तरीके की सारी प्रोसेस दिख जाएगी। इस तरीके की वेबसाइट पे आप लोग लैंड कर जाओगे। यहां पे करिकुलम लिखा हुआ है 24-25 के लिए, तो आप लोग इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आप लोगों को ऊपर दिखा होगा 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए। तो 11th 12th के अंदर आप लोग नीचे आओगे तो एकेडमिक इलेक्टिव्स पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट से मेन वो सारे दिख जाएंगे। बेसिकली हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पीसीएमबी की, तो इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पे साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करूंगा। तो यहाँ से जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को रिक्वायर्ड है, जैसे फिजिक्स का रिक्वायर्ड है तो फिजिक्स का आप लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे पहले आप लोग को 11th का, 11th के बाद में आप सभी का 12th का आप सभी को सिलेबस देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, इसके अंदर आप सभी को क्लियर कट लिखा हुआ है क्लास 12th 2024 एंड 25 फिजिक्स थ्योरी 70 टोटल मार्क्स है। अगर मैं थ्योरी की बात करता हूं, उसकी बात हम लोग देखते हैं तो, और 3 घंटे का आप लोगों का क्या होने वाला है बेटा, पेपर होने वाला है। यहाँ पे यूनिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट आप लोगों के इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों मिला के 16 नंबर आप लोगों की कैरी कर रही है। इसके बाद में थर्ड यूनिट और इसके साथ ही फोर्थ यूनिट जो आप सभी की है, इन दोनों को मिला के 17 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। और इसके बाद में आप लोग ये मान के चलिए फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट की बात करते हैं, 18 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। सेवंथ यूनिट, एट्थ यूनिट है वो 12 मार्क्स कैरी कर रहा है, और 9th यूनिट है वो आप लोगों के 7 मार्क्स को कैरी कर रहा है। यानी कि सर यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स तक आप सभी की क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है वो है 14 चैप्टर आप सभी के हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग बात करते हैं बेटा सीयूईटी की, तो सीयूईटी के अंदर यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 जो आप सभी का है कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी इंक्लूड कर दिया जाता है। वहां से भी सवाल आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। बट मेजरली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सीबीएसई का सिलेबस है उसकी। तो ये आप सभी का हुआ टोटल जो नंबर की आप लोगों की सारी यूनिट्स है, तो वो कितनी हो गई है, 70 मार्क्स की टोटल आप सभी की हो गई है। इसके बाद में आप लोगों का प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल की जब भी बात की जाती है तो वह आप लोगों के टोटल यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, देखिए पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोगों का टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने, 30, यानी 70 और 30 कितने हो गए, 100 हो गए सर। इसके अंदर भी ये डिवाइडेड है कि सर अलग अलग सेक्शंस के अंदर कि भैया आप लोगों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसका क्या होगा, एक्टिविटी का क्या होगा, इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट है। अब आप लोग क्या करोगे बेटा, इस सिलेबस को यहाँ से चेक कर लोगे, पूरा सिलेबस आप लोगों को देख लेना है कंप्लीट। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यार कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है जिनको आप लोग चेक कर पाओगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर काफी चीजें आप सभी को दे रखी है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो ये रहा। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो आप लोग की देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। यहां पे शेल की बात की तो रिंग वाला कॉन्सेप्ट आप सभी का नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है। आई थिंक जितना मैं देख पा रहा हूं वो ये कि जो आप लोगों का लास्ट ईयर का सिलेबस था वही कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस है। थोड़ा मोटा चेंज आप सभी को देखने को मिल जाता है, बट ये मेनली वही सिलेबस आप सभी का है। इसके बाद में अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री आप सभी के सामने है। केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप लोग 12th पे आते हो तो सीधा सीधा आप सभी को क्या करना है बेटा जी, 12th के ऊपर आना है। अब यहाँ पे 12th पे आप लोग जैसे ही आओगे तो देखो ये आप लोग जैसे ही 12th पे आ गए हैं, सेक्शन ए सेक्शन 2 यहाँ पे देखिए ये हम लोग कहाँ पे आ गए, 12th के ऊपर आप सभी के सामने आ गए। तो यहाँ पे भी देखो प्रैक्टिकल की आप लोग बात करते हैं तो 30 नंबर का है सारा। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल कि सर ये रहा देखो प्रैक्टिकल है, आप तो ये तो आप लोगों का यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं जी, आपके सामने आ गए। तो देखो ये रहा टोटल नंबर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो थ्योरी का 70 मार्क्स की टोटल है, उसके साथ ही 3 घंटे का पेपर आप सभी का होने वाला है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 7 मार्क्स कैरी कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो 9 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो इस तरीके से टोटल 70 मार्क्स आप सभी का कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बायोमोलिक्यूल्स तक आप सभी की सारी चीजें दे रखी है। बट एक चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सीयूईटी के अंदर इससे हट के कुछ सिलेबस और एड ऑन है, तो उनको आप लोग वहीं पे चेक कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप सभी को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और सीयूईटी का सिलेबस है वो भी चेक करना बता दूंगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो जेई दोगे या नीट दोगे, नीट के साथ ही आप लोग या सीयूटी दोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि सर उसकी इंपॉर्टेंस आप सभी के लिए है। तो वहां पे सारी चीजें आप लोग देखने वाले हो। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे लिखा हुआ है सारे चैप्टर्स की, जब हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लगते हैं स्कूल के अंदर और मार्क्स कितना है मैक्सिमम, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुआ, 70 है। 3 घंटे का पेपर आप सभी का होने वाला है। यहीं पे अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को नजर आ रहा है क्या बेटा, कि देखो यहाँ पे आप लोगों के प्रैक्टिकल्स मार्क्स है, कितना दे रखा है 30 मार्क्स का, कि भैया किस किस तरीके से आप सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। इसी तरीके से आप लोग मैथ्स में जाओगे
तो मैथ में भी आप सभी को, अब आपको पता है कि मैथ्स के अंदर यार अलग से कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये देखो आपका मैथ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों का 12th का यहाँ पे आने वाला है। ये देखो 12th का सिलेबस आप सभी का यहाँ पे है, कंटिन्यूटी है, डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स है। ये रहा देखो, यहाँ पे आप सभी आइए, ये आप सभी को दे रखा है। देखो ये पूरा का पूरा दे रखा है, 80 मार्क्स का टोटल है, 20 मार्क्स का है इंटरनल असेसमेंट आप सभी को दे रखा है, 100 नंबर आप सभी के हो गए। यहाँ पे आप लोग आओगे तो रिलेशन एंड फंक्शन की जब बात करते हैं तो 8 मार्क्स का है। यहाँ पे एल्जेब्रा की बात करते हैं 10 मार्क्स का है, कैलकुलस 35 मार्क्स का है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल उसके ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 14 मार्क्स का है, लीनियर प्रोग्राम यानी कि एलपी जो आप सभी का है वो आप लोगों का 5 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो 8 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट ये 80 मार्क्स का है। तो यानी कि सर ये भी आप लोगों के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर जो टीचर्स है बेटा वो अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में बता देंगे कि कौन सा पोर्शन आप सभी का डिलीटेड है, कौन सा पोर्शन आप सभी का आ रहा है, या कौन सी चीज को नया इसके अंदर एड ऑन किया गया। बट आप सभी को यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा ओवरव्यू इसके अंदर कंप्लीट प्रोवाइड करा रहा हूं। इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर जाओगे तो ये आप लोगों का 12th का है, टोटल 70 मार्क्स है, 30 मार्क्स का आप लोगों का पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया और 3 आवर्स का पेपर है। तो इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ 5 यूनिट्स है। पहला है रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं 20 मार्क्स है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं 12 मार्क्स है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं 12 मार्क्स है, टोटल इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की बात करते हैं तो 10 है। यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया, 70 आप सभी का हो गया है। तो इट मींस कि बायोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से आप लोग इनको देख पाओगे। यहाँ पे आप सभी का पूरा कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आप सभी को बता दूंगा कि यार कौन कौन सा पोर्शन किसके अंदर से डिलीटेड है, कौन कौन सा पोर्शन आप सभी का ऐड ऑन किया गया है। ये सारी चीजें मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पे सीयूईटी की बात करता हूं तो बेटा देखो ये आप लोगों को मैंने सब चीज बता दिया है। अब यहां पे सीयूईटी की जब बात करते हैं तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, सिलेबस के ऊपर क्लिक करोगे। सिलेबस पे आप लोगों को क्लिक करना है तो यहां पे आप सभी का सारा सिलेबस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर साइंस की बात करता हूं तो साइंस में फिजिक्स ही मैं यहां से उठा लेता हूं। फिजिक्स मैंने जैसे ही उठाया, देखिए आप सभी को पता है कि उसके अंदर हमने 14 चैप्टर्स देखे थे। यहां पे देखो वहां पे 9th यूनिट देखी थी, अब यहां पे 10th यूनिट भी जुड़ जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि सर यहां पे आप सभी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी को अभी से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अभी से अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत है कि सर किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूं, किस तरीके से अपने बेसिक से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। क्योंकि देखो सिलेक्शन में चाहिए, बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो बेसिक चीज है ना वो ये है कि यार हम लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो 11 से कनेक्टेड है। सेकंड चीज, हम लोगों को डिटेल में सारी चीजें पता होनी चाहिए। डिटेल में कैसे कि सर अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं तो कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे डिटेल नॉलेज हो, साथ ही साथ मुझे न्यूमेरिकल्स के बारे में भी चीजें पता हो और प्रैक्टिस मेरी अच्छे से हो जाए, तब जाके आप लोग बोर्ड के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। अलग अलग मेथड के आप लोगों को सवालों को चेक करना पड़ता है, विदाउट अलग अलग मेथड्स को आप लोग नहीं कर पाते हो। यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज प्लस अलग अलग मेथड्स की अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब जाके हमारा पेपर है वो एकदम तगड़े लेवल पे जाता है। और ये चीज को आप लोगों को अच्छे से करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां से आगे अगर हमें जाना है तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और सीयूटी अड्डा के ऊपर आप सभी को पता है सबसे बेस्ट, इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज है क्लास 12th और सीयूटी की प्रिपरेशन कराने के लिए, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाती है। तो आप हमारे साथ हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर जुड़ सकते हो। उसके लिए सिंपली क्या करना है बेटा जी, आप सभी को यहां पे आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहां पे आप लोग आओगे तो यहां पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद में बेटा आपको यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है। देखो सीयूटी महापैक पे जाना है। महापैक मैंने इसलिए बोला बेटा, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि देखो आप लोग अभी एक बैच को लेते हो और अगर महापैक ले लेते हो तो जितने भी मल्टीपल बैचेस आप सभी के सीयूटी एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम के बाद में भी आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे, तब तक आप सभी के जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर मिल जाते हैं। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद में सारी चीजें आप सभी की हो जाएगी। यहां पे पहला है विद बुक्स और दूसरा है विदाउट बुक्स। तो जैसा आप सभी को चाहिए साइंस में आप लोग ले सकते हो, तो विद बुक और विदाउट बुक। तो विद बुक पे आप लोग जाओगे तो यहां पे एंटर करना है, यहां पे बाय नाउ पे जाना है, यहां पे एंटर कूपन कोड लगाना है, क्या है Y485। Y485 लगाएंगे बेटा, ये आप सभी को मिलेगा। देखो कितना, ये लगभग आप सभी को मिलने वाला है 14,939.17 में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का है विद बुक्स, प्रिंटेड बुक्स आप सभी को हो जाएगी। Y485 लगाते ही 14,939 में। अब इसके अलावा अगर मैं यहां पे विदाउट बुक्स पे जाता हूं तो देखो ये आप लोग यहां पे भी जा सकते हो, साइंस पे भी क्लिक कर सकते हो। साइंस पे जाओगे, देखो ये है विद बुक है और वो है विदाउट बुक्स। अगर आप लोग इंडिविजुअल बैच पे जाना चाहते हो तो ये आप सभी के सामने है, इस पे जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एंटर कूपन कोड है Y485। Y485 है, ये आप लोग लगाओगे, लगभग 10,000 के आसपास आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा से बोलता आया हूं, बच्चे मानते हैं उस चीज को, बेटा आप सभी के लिए जो बेस्ट होता है ना वो होता है महापैक। क्योंकि एक बार जो ले लिया, एक बार नहीं समझ में आया चीजें तो दोबारा आप लोग दूसरे बैच में पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली
रिकॉर्डेड से बेस्ट है कि हम लोग लाइव पढ़ें। अगर मैं मान लो 10,000 का बैच ले रहा हूं तो 3,000 मिला के अगर मेरे को पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कि सर उसके अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकता हूं, मल्टीपल टाइम्स अपनी तैयारी कर सकता हूं, तो सबसे बेस्ट वही होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो वो आप लोग कर सकते हो। अगर बुक्स के साथ चाहिए तो बुक्स के साथ जा सकते हो, विदाउट बुक्स चाहिए तो वो भी कर सकते हो। तो वो कहां से मिलेगा? महापैक पे क्लिक करोगे, देखो ये रहा, ये है CUT महापैक फॉर साइंस। अब ये बिना बुक के है, बिना बुक के है तो यहां पे बाय नाउ पे जाना है, Y485, ये Y485 लगाना है। देखो ये तुम्हारा 12,439.17 का आप सभी को मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जाके एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो पहले स्टार्ट करता है ना बेटा, वो धुआं धुआं करता है आगे जाके। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।